जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम संतोष तिवारी वीडियोग्राफर हूँ। आइए हम सब लोग आज ग्रिड के बारे में, ग्रिड के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज आपस में डिस्कस करेंगे। 50 मुख्य क्वेश्चंस, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रिड। ठीक है, ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ग्रिड स्कैटर रेडिएशन, ग्रिड क्या होती है? स्कैटर रेडिएशन को कम करती है, जो पेशेंट को स्कैटर रेडिएशन से क्या करती है? बचाती है। तो ग्रिड का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्रिड का मुख्य कार्य क्या होता है? पेशेंट को स्कैटर रेडिएशन से कम करती है। किस रेडिएशन से कम करती है? पेशेंट का स्कैटर रेडिएशन कम करती है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ग्रिड किससे बनी होती है? ग्रिड किससे बनी होती है? ग्रिड लेड स्ट्रिप से बनी होती है। किससे बनी होती है? लेड स्ट्रिप से बनी होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रिड इमेज क्वालिटी में क्या सुधार करती है? ग्रिड इमेज क्वालिटी में क्या सुधार करती है? कंट्रास्ट सुधार करती है। क्या सुधार करती है? कंट्रास्ट सुधार करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? ग्रिड किस रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है? ग्रिड किस रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है? जैसा अभी हम लोगों ने बताया था आपको, किस रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है? स्कैटर्ड रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। सबसे अधिक उपयोग होने वाली ग्रिड कौन सी होती है? सबसे अधिक उपयोग होने वाली ग्रिड कौन सी होती है? फोकस्ड ग्रिड। कौन सी थी? फोकस्ड ग्रिड। ग्रिड रेशियो का सूत्र क्या होता है? ग्रिड रेशियो निकालने के लिए क्या होता है? ग्रिड रेशियो निकालने के लिए क्या होता है? जी आर। ग्रिड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? H/D। ग्रिड रेशियो निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? H/D। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 8:1 किसका उदाहरण है? 8:1 किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? ग्रिड रेशियो। क्या पढ़ा? ग्रिड रेशियो। किसका उदाहरण है? ग्रिड रेशियो का। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रिड रेशियो बढ़ने पर क्या बढ़ता है? ग्रिड रेशियो अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? स्कैटर्ड क्लीनअप। क्या बढ़ेगा? स्कैटर्ड क्लीनअप बढ़ेगा। पोर्टर बकी किस प्रकार की ग्रिड है? पोर्टर बकी किस प्रकार की ग्रिड है? मूविंग ग्रिड है। किस प्रकार की ग्रिड है? मूविंग ग्रिड है। मूविंग ग्रिड का लाभ क्या है? मूविंग ग्रिड से क्या लाभ होता है? क्या बताएगा? मूविंग ग्रिड से क्या लाभ होता है? ग्रिड लाइन। क्या? ग्रिड लाइन हटाना। जो ग्रिड लाइन्स होती हैं उनको हटाता है। ठीक है, मूविंग ग्रिड होती है उसमें ग्रिड लाइन को हटाता है। ग्रिड कट ऑफ क्या है? ग्रिड कट ऑफ क्या है? ग्रिड कट ऑफ क्या है? प्राइमरी बीम का लॉस। प्राइमरी बीम का लॉस। फोकस्ड ग्रिड में स्ट्रिप कैसी होती हैं? फोकस्ड ग्रिड में स्ट्रिप्स कैसी होती हैं? फोकस्ड ग्रिड में क्रॉस ग्रिड में कितनी ग्रिड्स होती हैं? 2 होती हैं। कितनी? 2 होती हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्रॉस ग्रिड का मुख्य लाभ क्या होता है? जो क्रॉस ग्रिड होती है उसका मुख्य लाभ क्या होता है? इसके अधिक से अधिक रेडिएशन को, अधिक से अधिक स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। क्या होता है? अधिक से अधिक स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। पोर्टेबल रेडियोग्राफी में कौन सी ग्रिड अधिक उपयोग की जाती है? जो पोर्टेबल रेडियोग्राफी होती है उसमें कौन सी होती है? क्रॉस होती है, मूविंग होती है, फोकस होती है? नहीं, स्टेशनरी होती है। सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती है? स्टेशनरी रेडियोग्राफी, स्टेशनरी ग्रिड होती है। सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती है? स्टेशनरी ग्रिड। ग्रिड फ्रीक्वेंसी किसमें मापी जाती है? जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है किसमें मापी जाती है? केवीपी में मापी जाती है, लाइन्स अपॉन सेंटीमीटर, एमएस में मापी जाती है, या सेकंड में मापी जाती है? लाइन्स अपॉन किसमें मापी? लाइन्स अपॉन सेंटीमीटर या लाइन्स अपॉन इंच में। ठीक है, किसमें? इंच में मापी जाती है। लाइन्स अपॉन सेंटीमीटर या लाइन्स अपॉन इंच में मापी जाती है। ग्रिड उपयोग करने पर एमएस सामान्यतः, जब ग्रिड हम लोग उपयोग करते हैं तो एमएस क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ग्रिड उपयोग करने पर क्या होता है? बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि लेड के बने होते हैं। ये जो ग्रिड्स लगी होती है ना इस प्रकार से, ये लेड्स लगी होती है, इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। इसकी वजह से क्या होता है? रेडिएशन बढ़ता है। इसके बाद ग्रिड पेशेंट डोज पर क्या प्रभाव डालती है? ग्रिड पेशेंट डोज पर क्या प्रभाव डालती है? क्या करती है? कम करती है। क्या करती है? कम करती है। जो स्कैटर रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व करके पेशेंट डोज को, पेशेंट पे जो प्रभाव पड़ता है पेशेंट की डोज को कम करती है, बढ़ाती है। ग्रिड पेशेंट डोज को कम करती है, बढ़ाती है? बढ़ाती है। ठीक है, कम नहीं करती है। जो पेशेंट डोज को बढ़ाती है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े थे, क्या करती है? पेशेंट डोज को बढ़ाती है। ठीक है, जब एमएएस बढ़ेगा तो जो ग्रिड का रेशियो है, जो ग्रिड का वो है वो भी बढ़ेगा। जब एमएएस बढ़ेगा तो ग्रिड का जो पेशेंट डोज बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। कैसा होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बकी फैक्टर किससे संबंधित है? जो बकी में फैक्टर होता है उससे संबंधित है। एसआईडी से, डीओआईडी से, या मैग्नीफिकेशन से, या एक्सपोजर इंक्रीज से? किससे संबंधित है? ओआईडी से। किससे संबंधित? ओआईडी। ठीक है, ओआईडी से संबंधित है। बकी फैक्टर किससे संबंधित है? बताएगा? बकी फैक्टर एक्सपोजर इंक्रीज करता है। क्या करता है? बकी फैक्टर किससे संबंधित है? एक्सपोजर इंक्रीज से। किससे? बकी फैक्टर एक्सपोजर इंक्रीज से। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। बकी फैक्टर किससे संबंधित है? बकी फैक्टर एक्सपोजर इंक्रीज से संबंधित है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाई ग्रिड रेशियो। हाई ग्रिड रेशियो क्या होता है? हाई ग्रिड रेशियो मतलब रेशियो हाई होगा, 12 अनुपात 12 रेशियो 1 होगा। कितना होगा? 12 रेशियो 1 होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो ग्रिड रेशियो का उदाहरण कौन सा है? लो ग्रिड का रेशियो का उदाहरण सबसे सिंपल है, लो ग्रिड 1 लास्ट। चलो ठीक है, लो पूछा मतलब कम, हाई मतलब ज़्यादा, सीधा सीधा फंडा। ठीक है, ग्रिड कट ऑफ का कारण हो सकता है। ग्रिड कट ऑफ का कारण हो सकता है। ग्रिड कट ऑफ का कारण क्या हो सकता है? रॉन्ग एसआईडी, या रॉन्ग सेंटरिंग, या टिल्टेड ग्रिड, या ऑल ऑफ दीज। क्या हो सकता है? रॉन्ग ग्रिड का उदाहरण क्या हो सकता है? ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग एसआईडी हो सकता है, रॉन्ग सेंटरिंग हो सकता है, टिल्टेड ग्रिड हो सकता है। ठीक है, फोकस्ड ग्रिड किस दूरी के लिए डिजाइन की जाती है? फोकस्ड ग्रिड के लिए डिजाइन की जाती है? फोकस्ड ग्रिड किस दूरी के लिए डिजाइन की जाती है? जो फोकस्ड दूरी होती है किस डिजाइन के लिए ग्रिड की जाती है? एनी एसआईडी, ओआईडी, एफएफडी, या स्पेसिफिक एसआईडी, या स्पेसिफिक एसआईडी किसके लिए होती है? स्पेसिफिक एसआईडी के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्पेसिफिक एसआईडी के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक एसआईडी के लिए होती है। किसके लिए? स्पेसिफिक एसआईडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का? पैरेलल ग्रिड में कट ऑफ सबसे अधिक कहाँ होती है? जो पैरेलल ग्रिड होती है उसमें सबसे अधिक कट ऑफ कहाँ पे होती है? जो पैरेलल ग्रिड होती है उसमें सबसे अधिक कट ऑफ कहाँ पे पाई जाती है? तो बताएगा?
इर्ज पे, कहाँ पे, जो किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं उन पे, ठीक है, जो किनारे होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा ग्रिड कहाँ पाई जाती है, इर्ज पे। ग्रिड का आविष्कार किसने किया था, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ग्रिड का आविष्कार किसने किया था, ग्रिड का आविष्कार किसने किया था, ग्रिड का आविष्कार किसने किया था। ग्रिड कहाँ पे लगाई जाती है, बकी, कहाँ पे, बकी, बकी ऑन करते हैं, ग्रिड ऑन करते हैं, याद है, तो किसने की थी, गॉस्टफ बकी ने, किसने, गॉस्टफ बकी ने, ठीक है। पोर्टर ने क्या विकसित किया था, पोर्टर ने क्या विकसित किया था, जो पोर्टर वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या विकसित किया था, पोर्टर थे उन्होंने क्या विकसित किया, फोकस ग्रिड, मूविंग ग्रिड, सिटी या एमआरआई, कौन सी ग्रिड की थी, जो पोर्टर होती हैं, किसने की थी, मूविंग ग्रिड, कौन सी की थी, मूविंग ग्रिड, कौन सी की थी, मूविंग ग्रिड की थी, कौन सी, मूविंग ग्रिड, ठीक है। ग्रिड का उपयोग कब किया जाता था, ग्रिड का उपयोग कब किया जाता था, तो ग्रिड का उपयोग भी तो किया जाता है, कब किया जाता है, थिन पार्ट के लिए, थिक बॉडी पार्ट के लिए, या फिंगर ओनली के लिए, या ट्यूब ओनली के लिए, किसके लिए किया जाता था, तो बताएगा, थिक बॉडी पार्ट के लिए, किसके लिए, थिक बॉडी पार्ट के लिए, बॉडी पे पार्ट, थिक बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। ग्रिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, थिक बॉडी पार्ट के लिए, ताकि स्कैटर रेडिएशन कम हो सके, क्या हो सके, स्कैटर रेडिएशन कम हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सामान्यतः ग्रिड का उपयोग कब किया जाता है, सामान्यतः ग्रिड का उपयोग कब किया जाता है, 5 सेंटीमीटर से कम थिकनेस पे, 10 सेंटीमीटर के अधिक सेकंड पे, या 1 सेंटीमीटर की थिकनेस पे, 2 सेंटीमीटर थिकनेस पे, किस थिकनेस पे किया जाता है, लगभग में अप्रॉक्सिमेटली 10 सेंटीमीटर से अधिक थिकनेस पे, कितने पे, लगभग 10 सेंटीमीटर से अप्रॉक्स अधिक थिकनेस पे ग्रिड का उपयोग किया जाता है। हाई केवीपी का स्कैटर रेडिएशन, हाई केवीपी का यह केवी पर स्कैटर रेडिएशन कम होगा, अधिक होगा, शून्य होगा या सामान्य होगा। जो हाई केवीपी, हाई मतलब अधिक, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन कम होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, अधिक होगा, स्कैटर रेडिएशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा एक्सरेंज निकलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन इमेज को क्या कहता है, स्कैटर रेडिएशन इमेज को क्या करता है, फॉक करता है, शार्प करता है, मैग्निफिकेंट करता है, या कंट्रास्टी करता है, क्या करता है, तो बताएगा, इमेज को सॉफ्ट करता होगा ना, नहीं, फॉक करता होगा, नहीं, क्या करता होगा, साफ बनाता होगा, नहीं, क्या बना, मैग्निफिकेशन बनाता होगा, नहीं, कुछ तो करता होगा ना, फॉक करता होगा, क्या करता है, इमेज को धुंधला करता होगा, ठीक है, इमेज को धुंधला कर देता है। इसके बाद ग्रिड लाइन किस ग्रिड में दिखाई दे सकती है, जो ग्रिड में लाइन आती है किस में दिखाई दे सकती है, स्टेशनरी ग्रिड में, मूविंग ग्रिड में, फोकस ग्रिड में, या क्रॉस ग्रिड में। जो ग्रिड लाइन है किसमें दिखा सकते हैं, स्टेशनरी ग्रिड में, ठीक है, जो स्टेशनरी आती है, ये एडवांस है, ये तीनों एडवांस है, ये ठीक है, ये पहले यूज होती है, ठीक है, इसमें ग्रिड लाइन दिखाई दे सकती है, ठीक है। पोर्टर बकी ग्रिड कहाँ पर पाई जाती है, पोर्टर बकी ग्रिड कहाँ पे पाई जाती है, बकी टेबल में, चेस्ट स्टैंड में, बोथ ऑफ एवं में, या नाइदर में, किसमें पाई जाती है, बोथ ऑफ एवं में, चेस्ट और दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रिड स्ट्रिप किस पदार्थ की होती हैं, ग्रिड स्ट्रिप्स होती हैं, जो ग्रिड स्ट्रिप्स बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, जो ग्रिड होती हैं वो तो लेड की बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, लेड की बनी होती हैं। इसके बाद जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, यहाँ पे बीच में स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, जो ये ग्रिड स्ट्रिप्स होती हैं ये किसकी होती हैं, लेड की होती है, किसकी होती हैं, जो लेड की होती है, ग्रिड स्ट्रिप्स लेड की होती हैं, जिनके बीच में लगे होते क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। इसके बाद इंटर स्पेस मटेरियल हो सकता है, जो इंटर स्पेस मटेरियल हो सकता है किसका हो सकता है, जो इंटर स्पेस मटेरियल होता है किसका हो सकता है, बोथ एल्युमिनियम की हो सकता है, फाइबर का भी हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है। जो ग्रिड स्ट्रिप्स होती हैं वो किसकी होती हैं, जो ग्रिड स्ट्रिप्स होती हैं किसकी होती हैं, किसकी होती हैं, लेड की होती हैं, ठीक है। ग्रिड कंट्रास्ट इंप्रूव फैक्टर किससे संबंधित है, ग्रिड कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर किससे संबंधित है, कंट्रास्ट इंक्रीजमेंट से संबंधित है, या डेंसिटी इंक्रीजमेंट, केवीपी इंक्रीजमेंट, या एसआईडी डिग्री से किससे संबंधित है, कंट्रास्ट इंक्रीजमेंट, किससे, कंट्रास्ट इंक्रीजमेंट, ठीक है, कंट्रास्ट इंक्रीजमेंट से संबंधित है। इसके बाद 16 रेशियो 1 ग्रिड किस श्रेणी में आती है, लो में आती है, मीडियम में आती है, हाई में आती है, या नॉन रेशियो में, किसी भी रेशियो में नहीं आती है, किसमें आती है, हाई रेशियो में आती है। हाई रेशियो में भी पूछा गया था 12:1, उसके बाद 5:1, तो ये वाला हाई था, ये वाला लो था, ये कैसा था, लो था, ये वाला हाई था, ठीक है। तो ये 16:1 किस में आएगा, हाई में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, हाई में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्रिड कटाव में इमेज, ग्रिड कटाव में इमेज कैसे होगी, डार्क होगी, लाइट होगी, शार्प होगी, या मैग्निफिकेंस होगी, कैसे होगी, लाइट होगी, कैसे होगी, लाइट होगी, ठीक है, कैसे होगी, लाइट होगी। फोकस्ड ग्रिड को उल्टा रखने पर नो इफेक्ट, सीवियर कट ऑफ, या कंट्रास्ट इंक्रीजमेंट, या डेंसिटी इंक्रीजमेंट। फोकस्ड ग्रिड को उल्टा रखने पर क्या होगा, सीवियर कट ऑफ होगा, क्रॉस ग्रिड में ट्यूब एंगुलेशन क्या होगा, क्रॉस ग्रिड में ट्यूब एंगुलेशन क्या होगा, अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा, रिक्वायर्ड होगा, नॉट रिलेशन होगा, क्या होगा, क्रॉस ग्रिड में ट्यूब एंगुलेशन क्या होगा, नॉट अलाउड होगा, कोई भी एंगुलेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ग्रिड रेशियो बढ़ाने पर पेशेंट पोजीशन, जो ग्रिड रेशियो अगर हम लोग बढ़ाओगे H/D, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ग्रिड रेशियो बढ़ाने पर ग्रिड लेस क्रिटिकल होगा, मोर क्रिटिकल होगा, नो इफेक्ट होगा, या इम्पॉसिबल होगा, तो क्या होगा, मोर क्रिटिकल होगा, कैसा होगा, बढ़ जाएगा, मोर क्रिटिकल होगा, ठीक है, खतरनाक भयावह हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर, ग्रिड की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, ग्रिड की अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइन ग्रिड कम दिखाई देगी, लाइन ग्रिड अधिक दिखाई देगी, कंट्रास्ट घटता है, या स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है, क्या होगा, जो ग्रिड लाइन है वो कम दिखाई देगी, जो ग्रिड में लाइन आती है ना वो कहते हैं कम दिखाई देंगे, ठीक है। बकी फैक्टर को किस सिंबल से देखा जाता है, बकी फैक्टर, इसकी वी उठा लो, इसको उठा लो, सीधे वी, ठीक है, इस बहुत सिंपल है, इसका वी उठा लो, इसका उठा लो, बकी फैक्टर वी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बकी फैक्टर को किस सिंबल से दिखाई देता है, ठीक है। ग्रिड एक्सपोजर फैक्टर किसे कहते हैं, ग्रिड एक्सपोजर फैक्टर किसे कहते हैं, बकी फैक्टर, एसआईडी, ओआईडी, या फैक्टर केवीपी। ग्रिड एक्सपोजर फैक्टर किसको कहते हैं, बकी फैक्टर को, जो बकी फैक्टर होगा वही ग्रिड एक्सपोजर फैक्टर होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ग्रिड का उपयोग मुख्यतः किस एग्जामिनेशन में होता है, एब्डोमेन में होगा, किसमें होगा,
किस में होगा, abdomen में होगा, स्पाइन में होगा, चेस्ट होगा, या ऑल ऑफ दीज में होगा? किस में होगा? सभी में होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज में। हम लोग अभी पढ़े थे लॉन्ग एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं उसमें होगा, ठीक है, तो किसमें होगा? ऑल ऑफ दीज में होगा। ग्रिड का नुकसान क्या होता है? ग्रिड का नुकसान, ग्रिड से क्या लाभ होगा? इंक्रीज पेशेंट डोज, मोर एक्सपोजर रिक्वायर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कट ऑफ ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इंक्रीज पेशेंट डोज भी बढ़ेगा, मोर एक्सपोजर रिक्वायर्ड, अधिक एक्सपोजर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कट ऑफ है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद ग्रिड फ्रिक्वेंसी की इकाई, ग्रिड फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है? ग्रिड की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी इकाई मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट्स क्या होती है? इकाई मतलब यूनिट क्या होगा? लाइन्स पर इंच, लाइन्स पर सेंटीमीटर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो अभी इससे पहले ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लाइन पर इंच होगी या लाइन पर सेंटीमीटर, क्या होगी? लाइन पर सेंटीमीटर, लाइन पर सेंटीमीटर या लाइन पर इंच, तो ये दोनों होंगे, तो दोनों के लिए क्या है? बहुत ईयर का, बहुत ईयर का, ठीक है, क्या होगा? बहुत होगा। इसके बाद स्कैटर्ड क्लीनम में सबसे प्रभावी क्या होगा? स्कैटर्ड क्लीनम में सबसे प्रभावी क्या होगा? पैरेलल ग्रिड होगा, या फिर फोकस्ड ग्रिड होगा, या क्रॉस ग्रिड होगा, या नो ग्रिड होगा? तो इसमें क्या होगा? क्रॉस ग्रिड होगा। स्कैटर्ड क्लीनम में कौन सा होगा? क्रॉस ग्रिड, ठीक है, ग्रिड। ग्रिड कंट्रास्ट को क्या करता है? ग्रिड कंट्रास्ट को इंप्रूव करता है, रिड्यूस करता है, नो इफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या नो इफेक्ट करता है? क्या ऐसा होता है कि नो इफेक्ट होगा? डोज को रिड्यूस करता है? नहीं करता है। क्या करता है? इंप्रूव करता है। ग्रिड कंट्रास्ट को क्या करता है? इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, ठीक है, अच्छा करता है, लेकिन पेशेंट का डोज बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रिड का उपयोग किस मॉडलिटी में सामान्य एक्सरे के लिए किया जाता है? किसी एक्सरे के लिए, फ्लोरोस्कोपी के लिए, वो या एमआरआई में? एमआरआई में क्या ग्रिड का उपयोग करते हैं? क्या एमआरआई में ग्रिड का उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए ग्रिड का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे दोनों में करेंगे, क्योंकि यहाँ भी रेडिएशन निकलता है, यहाँ भी एक्सरे निकलते हैं। फ्लोरोस्कोपी में क्या निकलते हैं? एक्सरे। और रेडियोग्राफी की जितनी भी है, एक्सरे, सिटी, फ्लोरो, मैमो, ईएमडी, इस समय क्या निकलती है? एक्सरे। तो क्या यूज करते हैं? ग्रिड का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हम लोग ग्रिड यूज करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताएगा, ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्कैटर रेडिएशन और कंट्रास्ट को इंप्रूव करना। स्कैटर रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम, रिडक्शन मतलब कम करना, और कंट्रास्ट को क्या करता है? इंप्रूव करता है। जो स्कैटर रेडिएशन को कम करता है, माइनस में ले जाता है, कंट्रास्ट को क्या करता है? इंप्रूव करता है। तो ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्कैटर रिडक्शन करता है, ठीक है, स्कैटर जो रेडिएशन निकले, ठीक है, जो स्कैटर रेडिएशन निकले उसको क्या करेगा? कम करेगा, और बाद बाकी जो रहेगा उसको क्या करेगा? कम करेगा। तो ये ग्रिड है, ठीक है। ऐसे ग्रिड का नॉर्मल एग्जांपल क्या है? ये रेडिएशन निकल रही है ना, ये स्कैटर रेडिएशन, ये प्राइमरी रेडिएशन होगी, और जो ये ऐसे निकली जा रही है उनको क्या करता है? कम करता है। जो रेडिएशन ये जा रही है ना, उनको क्या करता है? कम करता है, ठीक है, और जो प्राइमरी रेडिएशन उनको क्या करता है? पेशेंट के पास जाने देता है। और जो एक्स्ट्रा, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।